बेड पे फेंकता था, बेड की फटियाँ टूट गई। फिर वो सोफ़े पे मारता था, कभी वो ज़मीन पे मारता था, इतनी दीवारों के साथ मारता था। इतने उसके मुंह पे निशान, इतने नील उसको डाले हुए थे, उसके बाल उतर गए, उसके बाल उतार दिए, बालों से पकड़ पकड़ के मारता था, उसके पाँव बांध दिए, पंखे के साथ टांग देता था। उसको हरी मिर्चें खिलाता था, उसको लाल मिर्चें खिलाता था। उसके अंदर नहीं थी, वो अंदर नहीं था, ऐसे मुँह में रखता था, उसके उंगलियों के साथ उसके मुँह खोलता था, उंगलियाँ उसके मुँह में डालता था। कहता था अंदर उसको उल्टी आने वाली होती थी तो कहता था उल्टी करोगे तो मैं तुम्हें ये भी तुम्हारे मुंह में डाल के खिला दूंगा। तो जैसे तोता बोलता है ना, वैसे तुम भी बोलोगे। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। लाहौर का इलाका चाइनास्का में मौजूद हूं मैं, और यहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ यूँ था कि सगे बाप ने अपने 3 साल के बेटे को इतना बेदर्दी से कत्ल किया कि कत्ल इस तरह किया कि इस तरह फ़ुटबॉल को उठा उठा के आप हिट मारते हैं, किक करते हैं, अपने बच्चे को भी इस तरह उठा उठा के कभी बेड पे मारा, कभी सोफ़े पे मारा। इतनी बेदर्दी से अपनी सगी औलाद को कत्ल करने की वजह क्या है? बच्चे की वालदा मीरा मेरे साथ मौजूद हैं, और आपको बताता चलूँ कि 2 दिन हो गए हैं इस वाक़े को, और पुलिस की नाअहली ये है कि वो मुलज़िम अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका, आज़ाद घूम रहा है। ये नहीं पता वो कहाँ पर है, असर रसूख दिखा रहा है, मामला है क्या। और इनके वालिदैन को, बच्चे की वालदा को, इनके वालिदैन को ट्रैप किया जा रहा है उनके फैमिली की जानिब से कि आप इतने पैसे ले लें, आप अपना जो मुकदमा वापस ले लें। सारी कहानी है क्या, मीरा की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहना, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया इस शख्स के साथ? मेरी शादी को 4 साल हुए हैं। 4 साल हो गए हैं। तो क्या इसका जो तौर तरीका, रवैया शुरू से आपके साथ इस तरह था? मसला क्या था? मसला ये था कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे नहीं था पता मंशियात का काम करता है। तो बाद में पता चला, मेरा बेटा होने वाला था तो मुझे पता चला मंशियात का काम करता है। तो जब बच्चा हो गया तो ये पकड़ा गया, छिले में था मेरा बेटा, 3-4 महीने का था, पकड़ा गया था ये। अच्छा, यानी कि 3-4 माह जब बच्चा पैदा हुआ तो ये मंशियात में गिरफ़्तार हो गया। तो मंशियात में गिरफ़्तार जब हुआ है तो कितने अरसे बाद बाहर आया था ये? साल बाद आया था। 1 साल बाद आया था। वजह क्या पता चली आपको? उसने कभी बताया कि मैंने बच्चे को इसलिए मार दिया, या कभी कहता था कि मैं बच्चे को मार दूँगा? नहीं, पहले नहीं था, ऐसे 3-4 दफ़ा पकड़ा गया, कभी 6 महीने रह के आया, कभी साल रह के आया, कभी 8 महीने रह के आया। ऐसे 3-4 दफ़ा पकड़ा गया था। बेटा भी 3 साल का। तो मैं मामा के घर ही ज़्यादा रही हूँ, मामा के घर यहाँ पे ही रही हूँ। तो मैं पापा को पापा कहता था, मामा को मामा कहता था। तो यानी कि आपकी जो आपके अम्मी अबू हैं, बच्चे के नाना नानी, उनको दादा दादी यानी कि माँ बाप कहता था? हाँ जी, मेरी मामा पापा को कहता था अम्मी अब्बू। तो पापा को उसकी अपने पापा की पहचान नहीं थी। तो फिर अब उसने बड़ी ईद पे उसने मुझे घर बुलाया था, तो उसने महीना अपने पास ही बच्चे को रख लिया। तो मुझे मेरी मामा का घर छोड़ गया, बच्चे को दिया ही नहीं उसने पूरा महीना। तो उसने अपने पास ही रखा कि बच्चे को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ तो खुद ये भी आएगी पीछे। अच्छा, बच्चे को महीना इसलिए अपने पास रखा है कि शायद बच्चे को मैं समझाऊँ या बच्चे को समझ आ जाए कि मैं ही बाप हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, आप खुद एक चीज़ सोचें कि जब बच्चा 3-4 माह का हो, बाप जेल में चला जाए, तो बच्चा जब जवान हो रहा, बच्चे ने अपने बाप को देखा ही ना हो, बाप का प्यार ना लिया हो, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मेरा सगा बाप कौन है? जब अब जिस तरह मीरा बता रही है कि मैं अपने घर वालों के, अपने माँ बाप के पास रही, और जब मेरे माँ बाप को बच्चा अम्मी अब्बू कहता था, तो बच्चे को जिस दिन उसने मारा, आप उस वक्त कहाँ पे थी? जी, मैं उस पास ही थी। मेरे पास मारता था, 2 महीने मुझे हुए गड़ गई को अब। तो मेरे बच्चे को मेरे सामने मारता था। मैं कहती थी कि मुझे इतना नहीं था पता कि जान ही ले लेगा मेरे बच्चे की। मारता किस तरह था? आपके ऑफ द कैमरा आपके वालिद साहब से बात हो रही थी, बता रहे थे कि जिस तरह बेदर्दी से उठा उठा के मारना, क्या मार किस तरह रहा था वो? बेड पे फेंकता था, बेड की फटियाँ टूट गई। फिर वो सोफ़े पे मारता था, कभी वो ज़मीन पे मारता था, इतनी दीवारों के साथ मारता था। इतने उसके मुंह पे निशान, इतने नील उसको डाले हुए थे, उसके बाल उतर गए, उसके बाल उतार दिए, बालों से पकड़ पकड़ के मारता था, उसके पाँव बांध दिए, पंखे के साथ टांग देता था। उसको हरी मिर्चें खिलाता था, उसको लाल मिर्चें खिलाता था। उसके अंदर नहीं थी, वो अंदर नहीं था, ऐसे मुँह में रखता था, उसके उंगलियों के साथ उसके मुँह खोलता था, उंगलियाँ उसके मुँह में डालता था। कहता था अंदर उसको उल्टी आने वाली होती थी तो कहता था उल्टी करोगे तो मैं तुम्हें ये भी तुम्हारे मुंह में डाल के खिला दूंगा। तो जैसे तोता बोलता है ना, वैसे तुम भी बोलोगे। तो मैं तुम्हारा मुकाबला करवाना मैंने किसी के साथ कि मिर्चें मेरा बेटा खाता था, मैं आपका भी कोई है मिर्चें खाने वाला तो बताओ, ऐसे मैंने तुम्हारा मुकाबला करवाना है। उसको मारता था। माँ है, माँ के सामने जब इस तरह बच्चे को बेदर्दी से मारा जा रहा हो, तो माँ के तो पाँव से ज़मीन निकल जाती है। तो क्या उस वक्त आपकी सूरत हाल होती थी? किस तरह बच्चे का सामना करती थी उस शख्स का वो?
میں کہتی تھی میرا کوئی بھی نہیں ہے, میرا بچہ ہی میری زندگی ہے, سارا کچھ میں کہتی تھی میں اپنے بچے کے سر پہ زندگی گزار رہی ہوں, میں اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتی, بچے کی خاطر ہی ماں سب کچھ کر لیتی. میں نے کہا میں اس کی خاطر ہی آئی ہوں گھر کہ میرا بچہ یہاں پہ ہے تو میں اپنے بچے کے پاس چلی جاتی ہوں. تو میں نے کہا نہ مارا کرو, اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتی تھی, پاؤں کو ہاتھ لگاتی تھی, کہتی تھی نہ مارا کرو, مجھے مار لو, بچے کو نہ مارا کرو. میں بچے کو سمجھا دوں گی, آہستہ آہستہ بچہ سمجھ جائے گا, اس کو سمجھا دوں گی کہ یہ بھی تمہارے پاپا ہے. تو وہ بچے کو نہیں, وہ کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے, پھر مارنا شروع کر دیتا تھا. ایسے میں بچے کو مارتا تھا. اب بچے کو 5 دن پہلے اس نے مارا تھا, 5 دن بعد وہ میرے پاس لے کے آیا تھا بچے کو, پھر اس نے مارنا شروع کر دیا, مرچیں کھلانی شروع کر دی. میں آگے ہوتی تھی, مجھے بھی ایسے پھینکتا تھا, مجھے بھی ایسے مارتا تھا, جو سی مرضی چیز پکڑ کے مجھے مارنا شروع ہو جاتا تھا, اور تالا لگا کے مجھے بند کر کے رکھا تھا. میرا موبائل بھی اس نے چھین لیا ہوا تھا. اور مجھے اگر آپ بچے کی تصاویر دیکھیں, اتنی بے دردی سے بچے کو مارا ہے کہ بچے کی جو آنکھیں ہیں وہ سویل ہوئی ہیں, بری طرح بچہ زخمی ہوا ہے. بہنا 2-3 دن ہو گئے اس واقعے کو, لیکن مجال ہے کہ وہ بندہ بھی گرفتار ہو چکا ہو یا پولیس کی تحویل میں آیا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہوگا یا ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا اثر و رسوخ ہے, منشیات فروش ہے, کون ہے؟ منشیات فروز ہے, اس کی میری ساس بھی جیل میں رہ کے آئی ہے, میرے دیور بھی, سارے میرے سسر بھی. یعنی کہ یہ پورا خاندان اشتہاری ہے. ہاں جی, سب اس نے قتل بھی کیے ہوئے ہیں, میرے شوہر نے 302 کے قتل بھی ہیں اس پہ منشیات کے بھی ہیں. اس نے ایسے جیلوں میں رہتا ہے, اس کے سارے خاندان یہ ایسے منشیات کا کام کرتے ہیں, سارے جیلوں میں رہ کے ہیں. پولیس نے FIR درج کر لی ہے, وہ بھی ڈر رہی ہے. انہوں نے پرچہ کٹوایا ہم نے تو, مگر انہوں نے ابھی پکڑا نہیں ہے اس کو, شوہر کو. ناظرین 2-3 دن اس واقعے کو ہو گئے ہیں, اور فیملی کی ریکویسٹ یہی ہے کہ اس ملزم کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے, کیونکہ وہ اس فیملی کو بھی تھریٹ کر رہا ہے. ایون کہ اپنے جو اس کے جاننے والے ہیں, دوست احباب, ان کو بیچ کے ان سے ریکویسٹ یہ کر رہا ہے کہ آپ صلح کر لیں, جتنے آپ نے پیسوں کی ڈیمانڈ کریں گے اتنے آپ کو پیسے دے دیں گے. لیکن ان کا مطالبہ یہی ہے کہ اس شخص کو گرفتار کر کے عبرت کا نشان بنایا جائے. جس طرح اس نے معصوم بچے کو, 3 سال کے بچے کو بے دردی قتل کیا ہے, اس شخص کو الٹا لٹکا کر پھانسی پر لٹکایا جائے کہ ایسا درندہ شخص ایک سگا باپ کس طرح ہو سکتا ہے. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.